नूरुद्दीन भाई, कल 10 जून जुम्मा नमाज के बाद देश के अलग अलग राज्य के अंदर जिस तरीके से मतलब भाजपा की जो प्रवक्ता है नुपुर शर्मा, उसके खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हुआ और विरोध प्रदर्शन के दौरान जिस तरीके से वो विरोध प्रदर्शन हिंसा में बदल गई, पथराव हुआ, गोलियां चली, जिसमें काफी लोग जख्मी भी हुए और कुछ लोगों की मौतें भी हो चुकी है। तो क्या कहना चाहोगे, कल जो हिंसा हुई देश भर में, उसको लेके आपका क्या कहना है? मोइन भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाह रहा हूं कि बड़ी दुखद खबर है और दुखद घटनाएं चल रही सब पूरे देश के अंदर। जिस दिन नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल ने जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखियाँ किए और उल्टी सीधी लैंग्वेज से जो यूज़ किए उन्होंने, उस दिन से लेके आज तक जो है एक अजीब और गरीब माहौल बना हुआ है। खाली भारत के अंदर नहीं, पूरी इंटरनेशनल में, पूरी दुनिया के अंदर इसका बवाल मच गया है करके। और जब दुनिया के अंदर, अगर ये पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे अगर ये बातें होती है तो हमारे देश का नाम खराब होता है। भारत एक इतना बड़ा विशाल देश है, एक इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ कई भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, कई मज़हब के लोग रहते हैं। हर मज़हब यहाँ अपने फ्रीडम के हिसाब से लोग सेलिब्रेट करते हैं करके, और एक दूसरे के साथ में मिलजुल के रहते हैं करके। आज से तो नहीं रह रहे करके। मुसलमान तो यहाँ आज बरसों से यहाँ इस मुल्क के अंदर है। उसके बाद मुसलमानों ने, आप देखो कि आज़ादी लड़ी है, सब कुछ हुआ है। फिर पार्टीशन हुआ, जो जिसको जाना था वो चले गए, जिनको नहीं जाना था हम यहाँ रह गए। अब ये जो मामला चल रहा है ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है सब, तो पहले यही बता दूं करके। अभी इंटरनेशनली जो हुआ है, हमारे को डैमेज हुआ है बहुत बड़ा। आप सोचिए कि पूरे वर्ल्ड जो है इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया, मुस्लिम कंट्री भी इसके अंदर आ गई, अरब्स कंट्री ने इसके अंदर एक्शन लिया है। हमारे जो वहाँ पे जो राजदूत है उनको बुलाया गया, वहाँ पे उनसे बात की गई है, समझे। ये क्या हो रहा है हमारे देश के अंदर। आप सोचिए कि अगर हमारे देश की इकोनॉमिक दिन पे दिन घटते जा रही है और ये जो हुआ ये बहुत ही गलत हुआ। उसके बाद जब गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया जिसके अंदर नुपुर शर्मा को और नवीन जिंदाल को उन्होंने एक्सप्लीट कर दिया। नुपुर शर्मा को तो 6 साल के लिए किया और नवीन जिंदल को उन्होंने पार्टी से निकाल दिया करके। अच्छी बातें करके एक बहुत अच्छा उन्होंने स्टेप लिया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, लेट बट नॉट लीस्ट जिसको बोला जाता है, देर आए दुरुस्त आए। काम तो गवर्नमेंट ने करके बताया कि हमने उनको ये किया करके। उसके बाद में आप देखिए कि 48 लोगों पे के 38 लोगों के 40 लोगों के ऊपर FIR बनी है, जिसके अंदर नरसिम्हानंद सरस्वती पे भी बनी है। फिर उसके बाद में असदुद्दीन ओवैसी पे भी FIR हुआ है, दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है, और भी जगहों पे FIR हुआ है करके। अब आप देख सकते हैं कि ये जो माहौल खराब हो रहा है, आप देख रहे हैं कि एक तो ज्ञानवापी मस्जिद का प्रॉब्लम चालू था, उसके अंदर और भी ये प्रॉब्लम आ गया। ये सारा मामला एक साथ में आने के बाद में ये मामला गर्म हो गया करके। अभी लास्ट फ्राइडे कानपुर के अंदर जो फसाद हुए, आप सोचिए कि मुसलमानों ने शायद परमिशन लिया नहीं लिया मुझे मालूम नहीं है, पुलिस का कहना है कि इन्होंने परमिशन नहीं लिया करके। परमिशन नहीं लिया आपने तो परमिशन नहीं था तो आपने प्रोटेस्ट नहीं करना होता था, समझे। और फिर उसके बाद में आपने प्रोटेस्ट किया तो ये देख रहे फसाद क्या हो गया करके, कितना जबरदस्त फसाद हुआ, जिसके अंदर 85 मुसलमानों को जेल में डाला गया और उनके ऊपर केस फाइल हुआ है, उनके ऊपर UAPA लगा दिया गया है करके। अब ये मामला जो बढ़ते बढ़ रहा है, मुसलमानों को भी सोचना चाहिए, जब तुम्हारे पास अगर परमिशन नहीं है आपको बाहर नहीं आना है। और प्रोटेस्ट अगर करना भी है, देखो प्रोटेस्ट हमारा हक है। प्रोटेस्ट जो है इस मुल्क के अंदर जो है प्रोटेस्ट करना सबका हक है, लेकिन प्रोटेस्ट करने का भी तरीका रहता है। प्रोटेस्ट आप खामोशी से कर सकते हो, समझे। आप खामोशी से प्रोटेस्ट करते, ना दंगा करना है, ना पत्थर चलाना है, ना गाड़ियों ना प्रॉपर्टी को जलाना है, ना किसको मारना है, ना नुकसान करना है, वो सब में बेहतरीन प्रोटेस्ट होता है करके। लेकिन अब ये जो हुआ है लास्ट फ्राइडे, उसका एक्शन पे रिएक्शन कल का हो गया।
अब कल जो है पूरे भारत के अंदर 10-12 जगह पे हुआ, जो हुआ हिंसा जो भड़की है, आप देख लीजिए, कई लोगों को केस बने। अब तो सब वीडियोग्राफी हो रहा है, सबके हाथ में मोबाइल है, कोई भी अगर प्रोटेस्ट में रहेगा वो बच नहीं पाएगा करके, क्योंकि सारे कैमरे लगे हुए हैं, समझे, और सबके फोटो सबको देखने के बाद में सब पे केसेस फाइल होंगे करके। अब क्या हो रहा है आप खुद देख लीजिए करके। मुझे तो बड़ा अच्छा नहीं लगा ये, क्योंकि जो अगर हमको सही चाहिए था कि खामोशी से काम करते, क्योंकि गवर्नमेंट अपना काम कर रही थी, एफआईआर भी हो गया, परसों एफआईआर भी हो गया। तो हमको ये सब देखने के बाद में गवर्नमेंट से बैठ के बात करना मांगता था कि गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, ऐसे लोगों को जो है गवर्नमेंट ने बिल्कुल जो है ऐसे लोगों को जेलों में डालना चाहिए करके। उसके बाद में आप देख लो कि गवर्नमेंट ने ये भी काम किया कि जो भी ऐसे जो इनके जो प्रवक्ता है और जो भी इनके लीडर है, कोई भी जो है अभी इस पे नहीं जाएगा। गाइडलाइन जारी की सरकार ने प्रवक्ताओं के लिए, हाँ, कि भाई तुम जो है आप डिबेट्स में नहीं जाओगे करके, और डिबेट्स में जाओगे तो ये धर्म की बातें नहीं करोगे। फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी यही दिया है कि जो लोग मुसलमान जो भी डिबेट्स में जाते थे वो भी डिबेट्स में नहीं जावे तो माहौल अच्छा रहेगा करके। अगर एक डिबेट्स अगर रिलीजियस के ऊपर नहीं रहेगी तो ये जो मीडिया, जो गोदी मीडिया है, ये यतीम हो जाएगा ना। हमारे गैर मुस्लिम आएंगे वहां डिबेट्स करने रिलीजियस के बारे में, और ना मुसलमान जाएंगे, तो ये गोदी मीडिया पूरा जो है यतीम हो जाएगा, इनकी हालत खराब हो जाएगी। ये गोदी मीडिया जो है ये प्रवक्ताओं को बुला के झगड़े लगा रहा है, ये अपनी टीआरपी, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए ये काम कर रहा है। कहने का मतलब कि देश का जो माहौल इस वक्त जो खराब चल रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं गोदी मीडिया का भी हाथ है। गोदी मीडिया का हाथ है ना, 100% गोदी मीडिया का हाथ है, 100% गोदी मीडिया का हाथ है। इसको सुमोटो लेना चाहिए कोर्ट ने। ये देश का नुकसान है साहब। आप हिंदू मुस्लिम को छोड़ दो, लेकिन देश का नुकसान हो रहा है करके। देश का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है कि बाहर जो हमारे ट्रेडिंग जो हो रही है, ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। आज मुझे बताइए, भारत के लोग पूरे वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट के अंदर 1 करोड़ के ऊपर ज्यादा भारत के लोग काम करते हैं। वो 1 करोड़ अगर हमारे धर्म, अपना सनातन धर्म के लोग जिसने भी उसके अंदर होंगे, वो ईमानदारी से बोले, क्या वहां उनको पकड़ के कोई बोलता है क्या कि तुम जय श्री राम, तुम अल्लाह अकबर बोलो, क्या तुम ऐसे हो वैसे? वो फ्री में काम कर रहे हैं वहां पे, उनको कोई वहां रोक टोक नहीं है, समझे। अब तो भारत के और भारत देश के और अरब कंट्री के तो रिलेशन बहुत अच्छे हैं। अपना अरब कंट्री ने जो है हमारे प्रधानमंत्री जो है मोदी जी को, उन्होंने तो बड़े बड़े अवार्ड से नवाजा है उनको, जो प्रेस्टिजियस अवार्ड वहां के जो होते हैं, रॉयल फैमिली ने उनको दिया है, मोदी जी को दिया है, क्योंकि बेस्ट लीडर बोल के। तो ये क्या हो रहा है फिर? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर पहले ही जब ये एक्शन पे रिएक्शन ले लेते आप, तो ये माहौल खराब नहीं होता। में कल जो कुछ भी देश भर के अंदर जो हुआ, जो हिंसक घटनाएं हुई, जो वातावरण पूरे देश भर का खराब हुआ, तो हम भी उसकी निंदा करते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता है कि मतलब अगर समय रहते जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय नुपुर शर्मा के ऊपर एफआईआर दर्ज होकर काफी टाइम हो गया, लेकिन अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहा था मुस्लिम समुदाय। आपको नहीं लगता कि अगर समय के ऊपर उसकी गिरफ्तारी हो जाती तो शायद कल जो देश भर में जो हिंसा हुई वो ना होती? देखिए, नुपुर शर्मा जो है वो एक बड़ी लीडर है बीजेपी की। उन्होंने इलेक्शन लड़ा है साहब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, और बहुत अच्छे वोट मिले थे उनको, 30,000 वोट से वो हारी है करके। तो एक बड़ी लीडर है। अगर किसी भी लीडर को उनको अरेस्ट करना है तो उनको बैकग्राउंड बनाना पड़ता है, उनकी पार्टी के लोग उनसे नाराज हो जाएंगे, कहीं हमारे जो सनातन धर्म के लोग हैं या हमारे जो हिंदू भाई है वो नाराज हो जाएंगे, कहीं वहां से फसाद नहीं हो। तो गवर्नमेंट को सारी चीजें देखना पड़ती है भाई, इतना इजी नहीं है। इतना बड़ा 130 करोड़ का जो देश है वो चलाना इतना इजी नहीं है करके, उसके लिए भी उनको सब समझ बूझ करना पड़ता है करके। मेरा एक कहना है, ये जो मुसलमान जो बोल रहे हैं कि आपने भी सुना होगा कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। कहां है भाई? मैंने कई मौलवियों को फोन करके पूछा, मैंने किताबों में टटोला, कहां है ये? उन्होंने बोले ना ये कुरान से साबित है ना हदीस से साबित है। तो बोला अपने मन से लोग कुछ भी बोल रहे करके,
अपने मन से बोल रहे, अरे इतना इजी है क्या? वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वी आर नॉट लिविंग इन अ इस्लामिक कंट्री। आज इस्लामिक कंट्री सऊदी जैसा भी रिफॉर्म ला रही है और आप जबरदस्ती उसको अफवाह उड़ा रहे हो कि सर तन से जुदा इतना इजी लगता है आपको किसी का सर काटना? हाँ, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन को पहुंचा रहे क्या उसको डिक्लाइन कर रहे हो? उल्टा कहां लिखा है भाई? मैं पूछना चाहता हूं, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जुल्म नहीं हुआ? मक्के में जुल्म नहीं हुआ? हाँ, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं कहा कि दीन के खातिर जितना मैं सताया गया हूं उतना कोई नबी नहीं सताया गया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 साल के लिए पूरे खानदान के साथ में, जिनको शब अबू तालिब बोला जाता है, एक वादी में डाल रखा गया था। 3 साल कोई उनसे बातचीत नहीं करेगा, कोई उनको अनाज पानी नहीं पहुंचाएगा, कोई खाना पीना नहीं, कोई उनके साथ में रिलेशन नहीं। पूरे खानदान को उनको वादी में रख दिया गया था। 3 साल, नॉट 3 महीने, 3 साल। आपके सगे चचा का कत्ल हुआ जंग के अंदर, क्या किया आपने? आप मुसलमानों को सोचना चाहिए था कि मक्के में जिस तरह 13 साल जुल्म हुआ है, 13 साल, ताइफ के अंदर क्या हुआ था? ताइफ का किस्सा लोगों को मालूम नहीं है। नूरदीन भाई, मैं आपको रोक के मतलब आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये जो कथित मौलाना जो नेशनल चैनल के ऊपर डिबेट शो के में भाग लेते हैं और जो नफरती माहौल वहां बैठ के वो बनाते हैं, ऐसे कथित मौलानाओं के बारे में आपका क्या कहना है? मैं तो पहले से बोलता हूं इनको रोकना चाहिए। अब इनको रोकने के लिए हमारा काम है, हमारा काम था रोकना इनको। हमारे जो उलमा हक है उनको का रोकना मांगता था, हमारे इंटेलेक्चुअल ने उनको रोकना मांगता था। भाई तुमको किसने लाइसेंस दिया डिबेट्स में जाके बैठने का? डिबेट्स में जाके बैठ के तुम दिमाग खराब कर रहे हो ना, तुम जानबूझ के जा रहे हो तुम्हारी टीआरपी बढ़ाने के लिए, और तुमको पैसे मिल रहे हैं वहां पे जो शो के लिए तुमको पैसे इन्हीं को क्यों बुलाया जा रहा था? शोएब जमाई, अतिकुर रहमान और तुम्हारा ये मौलवी ये मोहम्मद रशीद, हाँ, ये इन लोगों को ही क्यों? और ये शरफुद्दीन, इलियास शरफुद्दीन, वो अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम, वो अपने आप को मौलवी बोलता है, मौलवी नहीं है साहब वो, समझे? तो ऐसे लोगों को ही क्यों बुलाया जा रहा था? आप देखोगे ऐसे लोग जो है ये 2020 तक तो इनको कोई नहीं पहचानता था, 2020 तक तो इनको कोई नहीं पहचानता था। ये जो एनपीआर एनआरसी के टाइम पे ये जाने लगे शाहीन बाग में, इनकी कुछ बाइट्स लिए होंगे, जो वहां जो गोदी मीडिया था उन्होंने इनकी बाइट्स लिया। इन्होंने बाइट्स देने के टाइम पे इन्होंने ना उल्टा सीधा बोला वहां पे। उनको लगे ये लोग को अपने डिबेट्स में बुलाना चाहिए, इनको टीआरपी के भूखे ही है। अब उन्हीं को बुलाने लग गए, और अभी सारे चैनल इन्हीं को बुलाते थे जो बैठ के वहां उल्टे सीधे धर्म के बारे में बोलते थे। उनके तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अभी हमने कल किए, हमने इलियास शरफुद्दीन के खिलाफ कल मैंने जाके मुमरा चौकी में एफआईआर फाइल किया हूं, और अभी हम मंडे को जाके मुंबई में, और टिस्टा सेटलवाल, मैडम टिस्टा सेटलवाल, उन्होंने मुझे हेल्प किया। हमने जाके वहां मंडे को जाके हम संजय पांडे साहब से मिलेंगे, वहां भी हम कंप्लेंट डालेंगे मुंबई पुलिस कमिश्नर में। हम इसके अरेस्ट की मांग कर रहे हैं। मुसलमानों को आगे आके ऐसे लोगों की अरेस्ट की मांग करना पड़ेगी। कौन है ये लोग? कौन है ये लोग? इलियास शरफुद्दीन की आप देखो, एक टीवी डिबेट्स में बैठ के इतनी घटिया बात किया है उसने, जिसको हम हेट स्पीच कहते हैं। तुमको क्या हक है किसके मजहब के बारे में बोलने के लिए? किसने आपको राइट दिया दूसरों के मजहब के बारे में बोलने के लिए? अगर तुमको कुरान नहीं मालूम है, तुमको कुरान में तो बोला गया लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अल्लाह कुरान में सूरह काफिरून में फरमा रहा है, ना तुम उनके भूतों को, माबूदों को बुरा बोलो, ना तुम्हारे अल्लाह को बुरा बोलोगे। ये समझ में नहीं आता है। जब मुसलमान उनके अगर भगवानों को, देवी देवताओं को अगर बुरा बोलेगा तो वो 100% हमारे नबी को और हमारे अल्लाह को बुरा बोलेंगे। तो ये अल्लाह ने मना किया है, अल्लाह ने मना किया तुमको, ना तुम उनके देवताओं को बोलो ना तुम्हारे अल्लाह को बोलेंगे। तो तुम बोलो लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम अपने दीन पे रहो, हम अपने दीन पे रहे। अब वो इलियास शरफुद्दीन क्या कर रहा है? क्या कर रहा है इलियास शरफुद्दीन? तुमको शर्म नहीं आती है? तुम अपने आप को एक पढ़ा लिखा इंसान बोलते हो। पढ़ा लिखा इंसान बैठ के टीवी पे ऐसी बातें करेगा, हंसी मजाक करेगा देव देवता के बारे में? तुमको कोई बुला के बोल रहा है क्या तुम हमारे साथ में पूजा में आओ, तुम आके पूजा करो? तुमको किसने बोला? मुझे तो किसने नहीं बोला। तो क्या इलियास शरफुद्दीन को किसने बुलाया बोल कि तुम हमारे साथ में पूजा करो? हाँ,
तो तुमको शर्म आना चाहिए था और मुसलमानों ने उसको कंडेम करना चाहिए था। मैं कंडेम करता हूं। आपका कहने का मतलब कि चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जो भी अगर किसी के धर्म के खिलाफ बोल के माहौल देश का खराब करना चाहता है तो उसके खिलाफ उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। हुआ ना साहब, देश का नुकसान नहीं हुआ क्या? फसादात हुए। नुपुर शर्मा ने जब नबी पाक सल्लल्लाहु के ऊपर बुरा बोला, यार ये नुपुर शर्मा ने ही बोला क्या? मुसलमान सोया हुआ था ना आज तक। आपको क्या लगता है आपकी न्यूज है साहब? कितनी आपने मेरी न्यूज बनाया, उसके अंदर देख लो कि नरसिम्हानंद सरस्वती पुष्पंदर कुल क्षेत्र तो कब से बोल रहा है नरसिम्हानंद सरस्वती। और फिर उसके बाद में वसीम रिजवी ने क्या किया था? वो तो पूरी खिताब लिख दिया नौजुबिल्लाह माज़ल्लाह। और वसीम रिजवी ने कुरान पे हमला किया, अल्लाह पे हमला किया, इस्लाम पे हमला। तो जब तुम सो रहे थे, जब मुश्किल से मोइन मियां साहब और ये रजा एकेडमी वाले जाके वो पुलिस स्टेशन मांडवी पुलिस स्टेशन में उन्होंने कंप्लेंट डाले थे, बाकी कोई बाहर नहीं आ रहा था। आज आप इतने जज्बात से क्यों बाहर आए भाई? मैं एक आपको बताना चाहता हूं, वही कि सुले ये आप ताइफ का किस्सा लोगों को मालूम नहीं है कि ताइफ में किस तरह नबी पाक को उनके नाले मुबारक, जूते मुबारक जो है खून में भर गए थे, खून में भर गए थे। अल्लाह ने जिब्रील अमीन को फौरन भेजा। जिब्रील अमीन ने क्या कहा? या रसूल सल्लम आप हुक्म दे दो, ये दोनों पहाड़ों के बीच में इनको दबा देंगे, खत्म कर देंगे। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? नहीं नहीं जिब्रील नहीं, इनको माफ कर दो, ये नहीं इनकी औलाद ईमान लाएगी। क्या अल्लाह के रसूल ने बोला कि गर्दन काट दो, इनको दबा दो, दफन कर दो? उनको तो जिब्रील अमीन ने बोले भी। तो हमको मुसलमान को सोचना चाहिए, ये जो हम जो नुपुर शर्मा के बारे में बोल रहे हैं कि इसकी गर्दन काट देंगे, इस्लाम ने मना किया है। आप बोल रहे हैं कि मैंने नुपुर शर्मा के एक वीडियो देखा हूं, अब वो झूठ बोल रहे या सच बोल रहे उसको मालूम है कि मुझे धमकियां आ रही है। और उन्होंने बताया, ये मेरे मोबाइल में देख लीजिए, कि तुमको रेप करेंगे, तुम्हारी फैमिली को रेप करेंगे। इस्लाम तो बोल रहे कि जीना हराम है करके, जबरन बिन जीना जो है वो हराम है करके। आप जबर किसके साथ में कर सकते हो क्या? तो ये जो अगर कोई ये फैला रहा है, मैं उसको भी कंडेम करता हूं। अगर वो सच्चा है तो गवर्नमेंट ने उन चीजों को उनके वीडियो से निकाल के जो उनको अगर धमकी दे रहे उनको जेल में डालना चाहिए करके। नूरजहान भाई, कल नुपुर शर्मा के खिलाफ जिस तरीके से पूरे देश भर में मतलब विरोध प्रदर्शन हुआ और जो हंगामा हुआ और जो एक माहौल बना हुआ है, तो अब आगे मुसलमानों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मतलब किस तरह से मतलब उनको मतलब हालात का सामना करना चाहिए और उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, मुसलमानों को सोचना चाहिए कि हमारे सामने एक सुलह हुदैबिया जो है ना, उसको याद करना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज उनकी मान के सुलह कर दिए, सुलह किए। आप सोचो कि सुलह के बाद में एक ही साल में आपने मक्के को फतेह किया, एक कतरा खून का नहीं गिरा, एक कतरा खून का नहीं गिरा, और वहां आपने मक्के को फतह कर दिया। आप मुझे बताइए कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो 13 साल उन पे जुल्म हुआ है, पूरे खानदान के साथ में और उनके मानने वालों के साथ में, फिर मदीने में भी आके लोग जुल्म करते थे मक्के से, लेकिन जब आपने अपना फतेह हासिल की तो क्या हुआ? एक सहाबी ने जाके कहा कि आज जो है बदले का दिन है, आज जो है खून का बदला खून से लिया जाएगा, जुल्म का बदला जुल्म से लिया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उन्होंने हजरत बिलाल को फौरन भेजा, कहा कि नहीं, आज बदले का दिन नहीं है, आज माफी का दिन है। आज जो अपने घरों में है उनको माफी है, जो मक्के में है, जो हरम में है, उनको माफी है, जो हजरत सुफियान के घर पे है उनको माफी है। मुसलमानों को यह सोचना चाहिए, तुम्हारे हमारे नबी, पूरे आलम के नबी, ये तो हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के भी नबी है ना, उनकी उम्मत है ना, और ये अल्लाह के बंदे हैं ना। देखो, जैसा मैं हूं, आप हो, हमारे गैर मुस्लिम जो भी है, सनातन धर्म के हो, क्रिश्चियन धर्म के, किसी भी मजहब के, वो सब अल्लाह के बंदे हैं और सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है। जो माने वो माने, जो नहीं माने उनको उन पे छोड़ देना चाहिए हमको। लेकिन हमारे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? किसी को भी नहीं, सबको माफ कर दिया आपने। बदले लिए क्या? बदला ले सकते थे क्योंकि हुकूमत उनकी थी, लेकिन आपने सबको माफ कर दिया करके। और फिर उसके बाद में 2 महीने 3 महीने के बाद में आधा मक्का जो है वो ईमान लेके आ गया था। तो ये हमको सोचना चाहिए, समझे, मुसलमानों को सोचना चाहिए। और मैं एक और बात बताऊंगा कि देखिए, प्राइम मिनिस्टर जो मोदी जी है, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर है साहब, ये देश के अमीर है, उनकी इज्जत हमको करना चाहिए। आपको ये भी इस्लाम हुक्म दे रहा है कि अगर जिस देश में रहते हो और उसका अगर अमीर अगर काना भी है,
और जैसा भी है उसकी इताअत करना तुम्हारे को जरूरी है। खाली ये अलबत्ता ये छोड़ के कि वो तुमको बोले कि दीन से फिर जाओ, वो नहीं हम कर सकते, लेकिन दीन पे रह के हमको उनकी इताअत करना चाहिए। क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर की अगर इज्जत खराब होती है तो देश की इज्जत खराब होती है, देश की इज्जत खराब होती है तो हमारी इज्जत खराब होती है। तो मैं मुसलमानों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमको कॉम्प्रोमाइज की बात करना चाहिए। आपको जुलूस हो निकालने की जरूरत नहीं है साहब। आप गवर्नमेंट भी थोड़ी बैकफुट पे आ गई थी, तो हमको भी सोचना चाहिए, हमको भी गवर्नमेंट को मौका देना चाहिए। 10 दिन में 10-12 दिन में हुआ, गवर्नमेंट ने उसके अंदर फटाफट उनके ऊपर केसेस बनाया करके अब उनके प्रवक्ता को मना कर दिया गया है करके। तो ये हमको भी तो सोचना चाहिए ना, हमको आगे जाके फसाद नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब कि मुस्लिम समाज को धैर्य का परिचय देना चाहिए था ऐसे। बिल्कुल, सबर करो ना, इन्नल्लाह मास साबिरीन। कुरान आपको बोल रहा है कि मैं सबर करने वालों के साथ में हूं करके। आप सबर करो ना, उनको समझाओ ना। आप नुपुर शर्मा को समझाओ हमारा दीन क्या है करके। आपने कभी समझाया क्या? गैर मुस्लिमों को बुला के कहीं समझाया क्या कि हमारे नबी की शादी के बारे में बात हो रही ना? मुस्तफा एडवोकेट प्रोफेसर फैजान मुस्तफा साहब की वीडियो देखो, उन्होंने कितना अच्छे से समझाया है, उन्होंने कितने अच्छे से समझाया है। तो तुम फसाद करने के बदली, मोर्चाबंदी करने के बदली आप उसको समझाना चाहिए था। और कोर्ट खुला है हमारे लिए, हेट स्पीच जो है हम कोर्ट में लड़ सकते हैं, केस अप्लाई होता है उधर। लेकिन हमने वो छोड़ के हम जबरदस्ती प्रोटेस्ट कर रहे हैं और नारेबाजी में देख रहा हूं, सब गलत तरीका है। और कोई ये जो फेक फैलाया जा रहा है कि सर तन से जुदा कुछ भी, कोई ऐसी चीज मैंने नहीं देखा। मैं कल भी एक आलिम से पूछा, उन्होंने बोले नहीं कुरान और हदीस में तो नहीं है। तो बोला क्या आप इस्लाम को नाफिज करोगे अभी? आप इस्लाम नाफिज करोगे अभी? बोले नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जब नहीं है तो तुम क्यों बोल रहे? अब उससे तुम जो ये बातें फैला रहे हो, उससे क्या होने वाला है? जो हमारे अच्छे गैर मुस्लिम भाई जो है, जो हमारे साथ में है, वो भी हमसे दूर हो जाएंगे। हमको तो यार इस्लाम बताना है लोगों को। नूरुद्दीन भाई, कल की घटना के बाद अब आप पूरे देश के मुस्लिम समाज से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं पूरे देश के मुस्लिम समाज से और मेरे गैर मुस्लिम भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई ये सब भूल जाइए जो हुआ। अब जो गवर्नमेंट एक्शन लेगी, जो कोर्ट एक्शन लेगी, उस पर भरोसा कीजिए। देश का माहौल खराब करोगे, नुकसान हमारा होने वाला है। अभी कितने जो है जेलों में बंद हो गए और कितने बंद होंगे। अब अल्लाह बेहतर जानता है आगे क्या होगा। आप जानते हैं उनका बोलना है योगी गवर्नमेंट का कि हमने बुलडोजर तैयार रखा है। अब इसके अंदर देखिए, आप देख लीजिए जितने फसाद हो रहे हैं, इसके अंदर जो यंग बच्चे हैं, जो यंग बच्चे हो सकते तालीम हासिल कर रहे होगा, अगर जेल में गए तो 3 साल 2 साल गए, आपका एजुकेशन खराब, आप का पूरा कैरियर खराब हो गया। आपको सोचना चाहिए इसके ऊपर। आप जो है कोर्ट से गुहार लगाइए, उसके ऊपर केस फाइल कीजिए, गवर्नमेंट से बैठ के बात कीजिए। लेकिन जब आपके पास परमिशन नहीं है, प्रोटेस्ट करना है परमिशन लेके, लेकिन सादगी से करना है। जरा भी हल्ला गुल्ला नारे वारे आप नारे दोगे तो उनको जज्बा आएगा। जैसा वो नारे देते हैं तो हमको जज्बा आता है, आप नारे दोगे उनको जज्बा आएगा। हमको जज्बे से काम नहीं करना है, हमको समझ और बूझ से काम करना है। समझ बूझ लेना चाहिए कि नहीं, हालात अच्छे नहीं करके आज इकोनॉमिक दिन पे दिन नीचे जा रही है। इकोनॉमिक नीचे जाएगी, हम और नीचे जाएंगे। और ये जितने भी बच्चे जो कल प्रोटेस्ट में कल भी थे, फ्राइडे भी थे, ये सब मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे। इसमें कोई भी आपको अमीर आदमी नहीं मिलेगा, सब कोई नहीं मिलेगा। आज तुम्हारे पीछे खर्चा होगा, जेल से बाहर निकालना पड़ेगा। कौन खर्चा करेगा? तो आप मुझे बताइए, कौन खर्चा करने वाला है? मौलाना महमूद मदनी, अरशद मदनी तो हाथ उठा लिया उन्होंने। ओलमा भी बोल रहे आपको, ओलमा कराम भी इनको बोल रहे कि भाई कोई जरूरत नहीं है, अपने प्रोटेस्ट नहीं करना है, हमको कोर्ट से करना है या हुकूमत से करना है। लेकिन जब हमारी कौम के लोग अगर समझने को तैयार नहीं है, कोई चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो कितना इनको समझाया जाएगा, कितना समझाया जाएगा? प्लानिंग है सब, आपको बाहर निकाल के फसाद करने की। मुसलमान हमेशा, बीजेपी को मुसलमानों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप आने वाले इलेक्शन में इन्होंने वापस एक कर दिया आपको और आप जीत रहे इलेक्शन। जिस तरह बाबरी मस्जिद के टाइम पे हुआ था, वापस मुसलमानों ने मुद्दा दे दिया उनके हाथ में। और अब जो है ये मामला देख लो आप करके। हमने कल इलियास शरफुद्दीन के ऊपर केस किया है। ऐसे जो भी लोग हैं इनके ऊपर केसेस फाइल कीजिए, ताकि ऐसे लोगों को जेल में जाना चाहिए।
अगले को, जो उसका पीछे जो अगला है, उसको समझ में आएगा कि आप कोई भी खामोश नहीं बैठेगा, किसी के मजहब के बारे में किसी को बोलने का कोई हक नहीं है करके, चाहे मैं बोलूं, चाहे गैर मुस्लिम बोले या क्रिश्चियन बोले या और भी कोई बोले। मैंने कभी नहीं देखा कि शिया आलिम या बोरी आलिम कोई भी डिबेट्स में जाते हैं करके। यही जो सो कॉल्ड सुन्नी जो है ये जाके बैठते। आज तक मुझे आप बताइए ईमानदारी से, किसी शिया आलिम को देखा आपने? किसी बोरी आलिम को देखा आपने? तुमने ठेका लिया है क्या? सब तुम ठेका ले रहे हो क्या? तो ये सब गलत तरीका है। मुसलमानों से रिक्वेस्ट करता हूं, आप बिल्कुल समझ बूझ से काम कीजिए। कोई आपको प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब हुकूमत अपना काम करेगी, कोर्ट अपना काम करेगा। हमको हुकूमत से बात करना चाहिए। हुकूमत के अंदर जो लोग हैं जिनको आप पहचानते हो, उनसे बैठ के बात करना चाहिए, ताकि हमारे देश की इज्जत जो छवि खराब हो रही है, वो छवि को हम वापस कैसे सुधारा जाए करके। और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है मोदी जी, उसके बारे में, उनके बारे में उल्टा सीधा बोलना बंद कीजिए। ये बहुत गलत तरीका है साहब। हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो। अगर आप आज प्राइम मिनिस्टर साहब की तौहीन करोगे तो आप इस्लाम को नकार रहे हो, क्योंकि आपको हमारे मजहब ने बोला है कि अमीर की तौहीन, आपके इताअत करना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब को भी चाहिए, इतने बड़े आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर है, आपको भी सोचना चाहिए। आप 130 करोड़ के प्राइम मिनिस्टर है, ना कि आप 80 करोड़ के प्राइम मिनिस्टर है। और ये 20 और 80 का जो मसला है, इसको खत्म कीजिए। ये 80 और 20 जो मामला है, इसको खत्म कीजिए। हम सब एक भारतीय है, हम भारत में रहने वाले लोग हैं, हम भारतीय, हम सबकी फिक्र होना चाहिए आपको, ना कि 80% की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।